कि ये एक पाठक का पूरा वर्णन है कि किस तरह से एक लेखक जो लिखता है उसको किस प्रकार से एक पाठक सुन करके और सुनने के बाद उससे उसे लिखने का एक कारण पूछता है, उद्देश्य पूछता है कि तुम जो लिख रहे हो उस चीज के लिखने का आखिर उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, क्या लोग उसे पढ़ करके प्रेरित हो रहे हैं या उन लोगों का जो उद्देश्य है, जो मकसद है तुम्हारी कहानी से इतना प्रेरित होने के बाद ना उनका मकसद पूरा हो रहा है। कोई पढ़ता भी है, पढ़ने के बाद में कुछ उसे ऐसा एहसास होता है कि नहीं होता है कि ये कहानी मुझे मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का मकसद होता है लिखना और पैसा कमाना, लेकिन कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि जिस लिखे हुए को पढ़ने के बाद में बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरह के पाठक आप उससे लेखक से सवाल पूछ रहा था। आगे देखिए उसने क्या जवाब दिया। ओ जरूर, मैंने कहा मुझे खुशी होगी, ऐसे आदमी से बात करने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता, लेकिन मैंने यह झूठ कहा था क्योंकि मुझे यह सब बेहद नागवार मालूम हो रहा है। फिर भी मैं उसके साथ चलता रहा धीमे कदमों से। जो व्यक्ति बार बार में लेखक को अपने साथ बात करने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए, अपने सवालों का जवाब देने के लिए उसे उकसा रहा था, वो लेखक को उसके साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब कोई बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ जाता है तो हमें उसका साथ निभाना पड़ता है। तो वही लेखक ने किया कि वो धीरे धीरे कदमों से उसके साथ में चलने लग गया। शिष्टाचार की ऐसी मुद्रा बनाए मानो मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। यानी कि उसने अपने आप को इस तरीके से बना लिया था कि मानो जैसे वह उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है और उसकी बातों को सुनने के बाद में मानो वह उसका उत्तर भी देना पसंद कर रहा है। ऐसे उसने अपनी भाव मुद्रा, जो उनकी मुद्रा थी, भाव भंगिमा जो थी, उसने अपनी बना ली थी। आगे देखिए, मेरा साथी क्षण भर के लिए चुप हो गया और फिर बड़े विश्वासपूर्ण स्वर में उसने कहा, मानवीय व्यवहार में निहित उद्देश्यों और इरादों से ज्यादा विचित्र और महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम यह मानते हो ना? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं मानता तो हूँ, सही कह रहे हो तुम। ठीक, तब आओ जरा खुलकर बात करें। अब हम बैठकर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हम बातें किस चीज के बारे में करेंगे आखिर? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, ये बताओ। इतना वक्त हो गया मेरे साथ चलते चले जा रहे हो, मेरे से सवाल पूछे चले जा रहे हो, आखिर तुम किस चीज पर बात करना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुमने मुझे कब सुना, तुम मुझे दिखे ना, मुझे कहीं मैंने कभी तुमसे मिले ना, मैंने तुमसे कभी बातचीत की, आखिर तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए हो? लेखक ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था। तो देखिए, उसने इतना पूछा, फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा, साहित्य के उद्देश्यों के बारे में। क्यों? ठीक है ना, मैं तुमसे बातें तो करूंगा, लेकिन किसके बारे में? साहित्य को जो तुम लिख रहे हो, आखिर उसका मकसद, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में। लेकिन उसने मेरी बाह पकड़ी और चुपचाप किंतु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ चला, पूरी मजबूती के साथ में आगे बढ़ चला। रुको नहीं, मेरे साथ तुम सही रास्ते पर हो। उसने कहा, बात शुरू करो, तुम मुझे यह बताओ कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। फिर वापस वही बात आ गई कि उसने अपना क्वेश्चन क्या रखा कि तुम मुझे ये बताओ कि साहित्य का मकसद क्या है, साहित्य जो हम पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या है। मेरा अचरज बढ़ता जा रहा था और आत्मसंतुलन घटता जा रहा था कि कब तक अपने ऊपर कंट्रोल करूं, मेरा भेजा खा गया है ये तो इंसान। एक ही बात बार बार में पूछे चला जा रहा है, 10 बार बता चुका कि ये, लेकिन समझ में नहीं आ रही इसके। आखिर यह आदमी मुझसे चाहता क्या है और यह है कौन? निसंदेह वह एक दिलचस्प आदमी था, लेकिन मैं उससे खींच उठा था, उससे मतलब उसके व्यवहार से मैं चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे वो सब चीजें अब अच्छी नहीं आ रही थी। क्योंकि क्या होता है कि एक वक्त तक तो इंसान की बातें में अच्छी लगती हैं, कोई हमें ज्यादा मतलब चिड़चिड़ा कर देता है, पहले तो उसका मजाक लगता है, कोई व्यक्ति हमसे कुछ बातें करता है, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता है या इधर उधर की लंबी लंबी फेंकता है, अपनी भाषा में अपन कहते हैं बड़ी बड़ी फेंकना, तो
इस तरह की बातें हमें एक समय तक तो सुहाती हैं, उसके बाद में उस व्यक्ति की बातों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा मैटर अलग है। वह व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि वो फेंक ही रहा हो। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन के, हमारा जो जीवन है उसमें जो यदि कोई लिखता है उसका अहम उद्देश्य क्या है, वो उसको तलाशने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे उसकी बातों को कोई दूसरा बेकार की बातें समझे या फालतू की बातें समझे, उससे पिंड यानी पीछा, उससे पिंड छुड़वाने की एक और कोशिश करते हुए जरा तेजी से आगे की ओर लपका मैं बढ़ा, लेकिन वह भी पीछे ना रहा। साथ चलते हुए शांत भाव से बोला, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे खींच रहे हो। एकाएक साहित्य के उद्देश्य की व्याख्या करना तुम्हारे लिए कठिन है, कहो तो मैं कोशिश करूं। कहने का मतलब है कि वो अपने प्रश्न तो पूछ ही रहा था, इंटरनली उसको भी समझ रहा था कि हम किसी से एकदम से मतलब कड़क सवाल पूछ दें तो वो व्यक्ति जवाब दे, बिना किसी तैयारी के इंसान ऐसे जवाब नहीं दे सकता है। चाहे वो कितना ही बड़ा व्याख्याता हो या कोई लेखक हो या कोई भी साहित्यकार हो या कोई भी हो, वो एकदम से जवाब नहीं दे सकता है। तो वो उसकी बात को भी समझ रहा था कि वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा होगा, मैं उससे ऐसे सवाल पूछ रहा हूं तो इस तरह की बातें वो उससे करने लग गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इस बात से तुम सहमत होगे अगर मैं कहूं कि साहित्य का उद्देश्य है खुद सहारा देना, लोगों की अच्छाइयों का उद्घाटन करना और सौंदर्य की पवित्र भावना से उनके जीवन को शुभ बनाना। क्यों? इतना तो मानते हो, कोई भी चीज ऐसी हो कि किसी व्यक्ति को दोराहे पर खड़ा ना करे, उसका सहारा बने, उसको जीवन में अच्छाइयों की तरफ प्रेरित करे, उसके जीवन का एक एम, एक उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रेरित करे। कोई चीज ऐसी ना हो कि इंसान के मन को बुझा दे, इंसान आगे ही ना बढ़ पाए, इंसान के जीवन का उद्देश्य ही पूरा ना हो पाए, वो जितना बढ़ रहा है उतना भी रुक जाए। तो ऐसी चीज लिखने का कोई भी फायदा नहीं है। उसने पूछा, ये बात में तुम मानते हो जो मैं तुमसे कह रहा हूं? तो लेखक बोला, आगे देखिए, हाँ मैंने कहा, यह तो सभी जानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य लोगों को और अच्छा बनाना है। हम कोई भी चीज लिख रहे हैं या हम किसी चीज से बोलकर दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं तो उस चीज का मकसद क्या है कि हमारी बातों को सुन करके लोग उससे प्रेरित हों, लोग अपने जीवन में अपना लक्ष्य पूरा करने में हमारी बातों को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं। तो वही चीज है, उसने उस चीज के लिए हामी भरी कि हाँ मैं ये मानता हूं। अब देखो ना, लेखक के रूप में तुम कितने ऊंचे उद्देश्य के लिए काम करते हो। सही है कि लेखक करता भी था, वो तरह तरह की चीजें लिखता था। मेरे साथी ने गंभीरता के साथ अपनी बात पर जोर देते हुए कहा और फिर अपनी वही तीखी हंसी हंसने लगा जो कि वह शुरू से हंस रहा था। हो यानी हा 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 करके वो हंसने लग गया। यह मुझे बड़ा अपमानजनक लगा, मानो ऐसा लगा कि मानो ये मेरे ऊपर हंस रहा है। मैं दुख और खींच से चीख उठा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझसे क्या करवाना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, तुम्हारा रुझान क्या है? ये मैं मनी मन वापस उससे सोच भी रहा था और मेरे मुंह से निकल भी गया। आओ थोड़ी देर बाग में बैठकर यहाँ से चलते हैं या चलकर वहां पर थोड़ी देर बैठते हैं। उसने फिर एक हल्की हंसी हंसते हुए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कहा। मैंने बिना एक शब्द कहे अपने साथी की ओर देखा। उसके व्यवहार ने मुझे चक्कर में डाल दिया था। इसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला तो मालूम नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि इसके दिमाग का कोई पुर्जा संतुलन ढीला हो, इस वजह से ये इस तरह की बेवकूफी बातें कर रहा है, मैंने सोचा और उसके व्यवहार की इस व्याख्या से अपने मन को संतोष देने की कोशिश की। कोशिश की। मेरी खींच बराबर बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, लेकिन माफ करना, मैं अब चलूंगा, काफी समय हो गया है। लेखक उससे आती माती हो गया था और उसने कहा कि तुम मुझे माफ करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। जाओ, अपने कंधों को बिचकाते हुए उसने कहा, लेकिन माफ कर। उसने कहा, जाओ, लेकिन यह जान लो कि तुम खुद अपने से भाग रहे हो।
उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वहां से चल दिया। यह बाग में ही टीले पर रुक गया। वहां से बोलगा नजर आती थी, जो कि नदी थी एक, वो नजर आती थी, जो अब बर्फ की चादर ताने थी, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी उसके पानी के ऊपर भी। और ऐसा मालूम होता था जैसे बर्फ की उस चादर पर सड़कों के काले फीते टके हों। सामने दूर तट के निस्तब्ध और उदासी में डूबे विस्तृत मैदान फैले हो, चारों तरफ सुनसान इलाका था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बर्फ ही बर्फ थी। पानी की जो सतह थी, उसने सतह के ऊपर बर्फ ने चारों तरफ से उसे ढक लिया था। वह वहीं पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गया और सूने मैदानों की ओर ताकता हुआ सीटी की आवाज में एक परिचित गीत की धुन गुनगुनाने लगा। वो क्या दिखाएंगे रहा हमको, वो क्या दिखाएंगे रहा हमको, जिन्हें खुद अपनी खबर नहीं। इस तरह की पंक्तियां वो गाने लग गया। लेखक गया तो सही उसके पास से, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसकी बातों का उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो वही बेंच पर बैठ गया था, चाहे लेखक उसे छोड़कर चला गया था। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से हुआ, आगे की कहानी में मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।